सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंडियन मीडिया की गैर मतवाज़न रिपोर्टिंग की जिसकी तरफ से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को नेगेटिव अंदाज में दुनिया के सामने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई। उस गोदी मीडिया की बात करेंगे जिसकी तरफ से चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो जदीद हथियारों की फराहमी का मामला है उसके खिलाफ भरपूर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। और यही इंडियन मीडिया, जब बात आती है मोदी सरकार की, जब बात आती है इंडियन मुसल्लह अफवाज की, तो इनकी तरफ से उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी इक़दामात हैं उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों का नाम दिया जाता है। तो इस मौजू से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंडियन मीडिया का नाज़िर मामला ये है कि भारतीय मीडिया को जो नाम दिया गया इंडियन जनता की तरफ से गोदी मीडिया का, यह नाम उनके अपने अवाम ने दिया। पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के मीडिया ने इंडियन मीडिया को ऐसा कोई नाम नहीं दिया कि ये गोदी मीडिया है। इंडिया की जनता खुद ये समझती है, इंडिया की जनता का ये यकीन है कि गोदी मीडिया वही दिखाता है जो नरेंद्र मोदी अपने अवाम को दिखाना चाहते हैं। रीसेंट पास की मिसाल आपके सामने है, रोज़े रोशन की तरह, कि जो पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान पर किसी सबूत, किसी शवाहिद के बगैर जो जंग मुसल्लत की गई, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया और बदतरीन शिकस्त का इंडियन अफवाज को सामना करना पड़ा। जिसने भी सवाल किया इंडियन मीडिया से, मोदी सरकार से, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से, इंडिया के वज़ीर दिफा से, कहीं भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि पाकिस्तान के साथ जंग में इंडिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा। उल्टा ये देखा गया कि ये सवाल करने के बजाय जो गोदी मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठी रिपोर्टिंग करता रहा, अपने जनता को, अपने अवाम को, अपनी इंडियन अफवाज की झूठी कामयाबियां दिखाता रहा कि कराची को फतह कर लिया, इस्लामाबाद में इंडियन अफवाज जो है वो दाखिल हो गई, कराची की पोर्ट को तबाह कर दिया गया, हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। न जाने कौन कौन सा झूठ था जो इंडियन मीडिया की तरफ से नहीं बोला गया। अब जो मैं हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं, इंडियन मीडिया ने जो गैर मतवाज़न रिपोर्टिंग की, इंडियन मीडिया ने जो गलत रिपोर्टिंग की, ये नाजरीन मामला है 9 जून की सुबह 10 बजे से लेके 10 जून की सुबह 10 बजे तक का, जब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को जदीद हथियारों की जो फराहमी है, जिसमें J-10C है, जिसमें J-35 है जो कि चाइना का नया जदीद 5th जनरेशन का लड़ाका त्यारा है, और जो चीन का नया डिफेंस सिस्टम है H-19, और फिर KJ-500 एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इस पर इंडियन मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान असले की दौड़ में शामिल है। इंडियन मीडिया की तरफ से यह कहा गया कि चाइना जो है एशिया पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो खित्ते को अदमे इस्तेहकाम से शिकार कर रहे हैं। एक तरफ इंडियन मीडिया का यह प्रोपेगेंडा था, दूसरी तरफ नाज़रीन आप ये देखें कि यही गोदी मीडिया जो इंडियन फिजाइया की तरफ से पाकिस्तान की सरहद के करीब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
और पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद जो बॉर्डर एरिया पे इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की है, जिसमें राफेल फाइटर जेट्स ने, जिसमें मिराज तैयारों ने, भारतीय दीगर लड़ाका तैयारों ने शिरकत की, यही गोदी मीडिया उन एक्सरसाइज को ऑपरेशनल तैयारियों का नाम दे रहा था। ना सिर्फ ऑपरेशनल तैयारियों का नाम दिया जा रहा था, बल्कि यहां तक कहा गया कि यह एक्सरसाइज करके इंडियन अफवाज ने, मोदी सरकार ने अपने दुश्मन पाकिस्तान को एक बड़ा सख्त पैगाम भी दिया है। और दूसरी तरफ एक और मामला भी है कि एक तरफ पाकिस्तान पे इल्जाम, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया का जहर उगला गया। वहीं इंडियन वजारत दिफा की तरफ से जो 1000 करोड़ रुपए की खतीर जो बजट अप्रूव किया गया इंडिया के लिए, नया सर्विलेंस सिस्टम और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की मंजूरी के लिए जो नया एक मंसूबा है इंडिया का, उसके लिए जो 1000 करोड़ रुपए की वजारत दिफा ने मंजूरी दी, उस पर मुकम्मल तौर पे खामोशी। और उसे इंडियन मीडिया क्या नाम देते हैं कि ये जी मोदी सरकार की इंडियन अफवाज की दिफाई हिकमत अमली है। अब हकीकत की अगर हम बात करें, वैसे तो इंडियन मीडिया ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान के हुकूमती डेलीगेशन ने जो सफारती महाज पे कामयाबी हासिल की है, उस पर भी नेगेटिव बात की गई, उस पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। इंडिया जो खित्ते की बात करता है, क्या इंडिया के पास कोई हक़े दावा है खित्ते की बात करने का? इंडिया के अतराफ में जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबके साथ साथ भारत का कोई ना कोई तनाज़ा चलता चला आ रहा है। किसी अपने नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया का कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। और इंडिया बात करता है खित्ते की। इंडिया के तो अपने मुल्क में कई आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। अभी जो भारतीय जिला मणिपुर है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे सिविल वार चल रही है, वहां पे पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। और मणिपुर में जो 2023 में पुरतशद्दुद जो मुजाहरे हुए, जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद से अब तक 60,000 लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मणिपुर में जहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जहां पर मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया है, और जो बागी हैं उन्हें देखते ही गोली मार देने का हुक्म दे दिया गया है, अभी तक जिला मणिपुर में जो हालात हैं, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उन हालात को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो जब भारत के अंदर इतनी ज्यादा तहरीकें चल रही हैं, बागी तहरीकें हैं, आज़ादी की तहरीकें हैं, तो इंडिया को ये खित्ते पे तवज्जो देने के बजाय और जो दुनिया की जो तवज्जो है अपने इंटरनल मामला से हटाने के बजाय इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए, इंडिया की तवज्जो जो है अपने इंटरनल मामलात पे होनी चाहिए कि अपने मुल्की मामलात को कैसे संभालना है। बाकी खित्ता बिल्कुल पुरअमन रहेगा, खित्ते में इस्तेहकाम भी रहेगा। जो इशू है बुनियादी, वो मसला कश्मीर का है। मसला कश्मीर के ऊपर इंडिया क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं होता? क्योंकि इंडिया का केस कमजोर है। जैसे पहलगाम के इंसिडेंट पे इंडिया का केस कमजोर है, जैसे सिंध ताज के मुआहदे के मामले पे इंडिया का केस कमजोर है, कश्मीर के मामले पर भी इंडिया का केस इंतहाई वीक है। क्योंकि कश्मीर के मामले पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कहती हैं कि कश्मीरी अवाम अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने में आज़ाद हैं और ये फैसला इंडियन अवाम अस्तिस्वाब राय के जरिए करेंगे। तो इंडिया वहां पे क्यों नहीं रेफरेंडम करवाता? करवा दे रेफरेंडम, कश्मीरी अवाम अपना फैसला कर लेंगे कि किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है या आज़ाद रहना है। इंडिया को किस बात का डर है? तो ये इंडियन मीडिया की जो नेगेटिव रिपोर्टिंग है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। और इंडियन मीडिया ने जो हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी के दौरान जो रिपोर्टिंग की है,
उस नेगेटिव रिपोर्टिंग ने, खास तौर पे जब ये खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी जो हैं अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान से फरार हो गए, वो अपने घर में बैठे हंस रहे थे इंडियन मीडिया के ऐसी रिपोर्टिंग पे। जब इंडियन मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जब इंडियन मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि सहर शमशाद मिर्जा साहब उन्होंने फौज की कमान संभाल ली, यानी अपनी तरफ से तो इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान को फतेह कर लिया था, पाकिस्तान में तबाही फैला दी थी। लेकिन अगले दिन जब हकीकत इंडियन जनता के सामने आश्कार हुई कि यह सब कुछ गोदी मीडिया झूठ बोल रहा था, झूठ बता रहा था, तो उनका जो पहले से यकीन था कि यह गोदी मीडिया वही बताता है जो मोदी की तरफ से इनको फीड किया जाता है, इस इंडियन मीडिया की जो रही के सही कसर थी, वो कसर भी निकल गई। नाज़रीन, इजाजत चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।